तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है, हम कॉन्फिडेंस में है। तो इसलिए जो भी कोई हमारे खिलाफ एकजुट होने की कोशिश कर रहा है तो उसे एकजुट नहीं होने देंगे। धीरेन्द्र जी की इतनी बात हमें सीधे तौर पर समझ में आती है, पर जो इस गठबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है उसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल। कल सत्ता में एक बार फिर विपक्ष में हो गए। उनकी प्रवक्ता है प्रियंका कुशवाहा जी, उनसे जरूर जानने में दिलचस्पी है क्या बचा वो आपके पास में, थोड़ा रोशनी दीजिए ना प्रियंका जी। सत्ता पक्ष में हो या आप विपक्ष में हो, आपके पास बचता क्या है? वो आपकी विचारधारा है जी। जिस समय हमारे पास आए थे वो के आए थे, हम तो नहीं गए थे उनके पास में, वो खुद हमारे पास आए थे और वो हमसे कह रहे थे कि बीजेपी हमारे सीने में खंजर भोंक रही है। वो लालू जी को कह रहे थे हमारी पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही है, हमें बचाइए। उस समय में तेजस्वी जी साथ आए, लालू जी साथ आए, महागठबंधन की नींव पड़ी जिस नींव के हिस्सेदार सो नीतीश जी खुद थे। तो ऐसा सिर्फ ये साथ मिलाने का कारण सिर्फ ये नहीं था कि लालू जी का दिल बड़ा है, दूसरा कारण ये भी था कि उस समय में 2020 के जब चुनाव हो रहे थे उस समय में तेजस्वी जी ने वादा किया था कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख नौकरियां देंगे। तो ये वही मुख्यमंत्री जी हैं जो कह रहे थे कि नहीं ये बोगस बात है भाई, कहां से लाओगे पैसा, कहां से दोगे रोजगार, कहां से दोगे नौकरी। तो हमको एक मौका भी मिला था खुद को साबित करने का कि जो हम वादे कर रहे हैं उसको हम जमीन पे उतारेंगे। वही विचार हम लेकर चले थे और आपने देखा कि जिन 17 सालों में जो काम नहीं हुआ वही एजुकेशन विभाग किनके पास था, जेडीयू के पास था, बदलाव नहीं हुए। 17 महीने में हमने 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों की बहाली निकाली और ऐसे आम बहाली नहीं थी, वो बीपीएससी के थ्रू निकाली। इसका अर्थ क्या है कि हमने ऐसे शिक्षक तैयार किए हैं जो बिहार का भाग्य तय करेंगे। उसके बाद जो नियोजित शिक्षक थे जो बिहार के थे 4.5 लाख के अराउंड, उनको हम राजकर्मी का दर्जा दिए। बिहार में आप देखिए जातिगत जनगणना करवा करके हम आंकड़े निकलवाए, और आंकड़े निकलवाए तो लोग बहुत बार आरोप लगाते हैं जातिवाद का कि जातिवाद की राजनीति करते हैं। आप खुद बताइए, उनसे जो हमारे पास आंकड़े निकले 94 लाख गरीब परिवारों का आंकड़ा आया कि वो लोग इतने असहाय हैं कि वो अपना घर परिवार नहीं चला सकते। तो उनमें सवर्ण भी थे, ओबीसी था, पिछड़ा था, अति पिछड़ा था, पसमानदा था, सबको हमने 2-2 लाख दिया ताकि वो स्वरोजगार कर पाए। तो हमारी विचारधारा है। तो विचारधारा सत्ता में रहे या सत्ता में जाए, विचारधारा तो अमिट है।